एसबीआई खाता धारक सीताराम के खाते से 58,000 की हुई अवैध निकासी। कई बार की गई शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई। विरोध में बैंक के सामने बैठे आमरण अनशन पर। पत्थलगड्डा प्रखंड के सिंघानी निवासी सीताराम राणा व पत्नी सुनीता देवी के एसबीआई के संयुक्त खाते से 1 वर्ष के दौरान 58,000 रुपये की निकासी की गई, जिसकी शिकायत खाता धारक के द्वारा बैंक अधिकारियों से कई बार की गई, पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर खाता धारक सीताराम राणा 21 सितंबर से एसबीआई के पत्थलगड्डा शाखा के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में खाता धारक ने बताया कि एसबीआई पत्थलगड्डा शाखा में संचालित मेरे खाते से 25 नवंबर 2017 से 8 नवंबर 2018 के बीच 58,000 की अवैध निकासी की गई। जब शाखा से स्टेटमेंट की मांग की गई तो मुझे नहीं दिया गया। साथ ही इसकी जानकारी प्रखंड से लेकर जिले के अधिकारियों के साथ एसबीआई के मेन ब्रांच मुंबई को भी दी गई। इसके बावजूद उक्त निवासी को संबंधित जानकारी नहीं दी गई, न ही विवरण उपलब्ध कराई गई। ऐसे में मजबूर होकर आमरण अनशन पर बैठा हूँ। खाता धारक सीताराम के समर्थन में सिंघानी के पूर्व मुखिया के अलावे कई ग्रामीण समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम सीताराम राणा है। मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी, पिता का नाम स्वर्गीय बड़न राणा। मेरा समस्या यह है कि बैंक से हमारा 58,000 रुपया का अवैध निकासी किया गया, जो आधार से है, और आधार हम पहले जमा नहीं कर किए थे, और 14 और 5 में पत्नी का बताया जा रहा है, 15 मेरा। और मैं स्टेटमेंट के बारे में कई बार आवेदन बैंक में भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई हमको नहीं, आज तक नहीं दिया गया। मैं थाना में भी आवेदन दिए पहला बार, दूसरा में बड़ा बाबू के नई केस बढ़ा रहे थे तो बोला नाम सहित दो, मैनेजर कैशियर के नाम सहित दिए, और फिर वही बोलने लगे हटाने के लिए। फिर उसके बाद हम नहीं हटाए तो डीएसपी साहब रामनवमी के दिन आए, और वहाँ से मेरा आवेदन को बहुत प्रलोभन इधर उधर की बात बताकर बोला जी हम कहीं से नहीं कुछ हुआ, अब हम जांच करेंगे, ये नाम को खाली हटा दो, हम अपने से जाकर बैंक में जांच करेंगे। नाम को हटवा दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं किए, न जांच किए। उसके बाद मैं साइबर क्राइम में उन्हीं के चार्ज में था, उनके विषय में भी मैंने साइबर में भी आवेदन हम दिए, और उस आवेदन पर भी एक तिनका का जवाब हमें नहीं मिला। 181 में कई बार किए, 181 वाला लास्ट टाइम बोला नहीं एफआईआर हो गया है, एफआईआर नंबर 1119 है। उसके बाद फिर बोला जो साइबर वाला भी भेजा है थाना में, वो ये KYC का मांग किया है, जैसे ही मिलेगा थाना में वैसे ही हमको जानकारी मिलेगा, तैसे आपको सूचना करेंगे। लेकिन आज तक वहाँ से भी सूचना हमको जानकारी नहीं मिला। हम मैंने हेड ब्रांच बम्बई से भी बात हुआ तो बोला नहीं आपका होम ब्रांच ही देगा। हम बोले सर आप तो चोर लबार के बहाली कर दिए सर, वो तो हमको स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है सर। हमारे से आधार लेकर और वो आधार को हटा दिया गया है, जिस आधार से पैसे निकासी हुआ है वो हटा कर मेरा डाल दिया गया है, और मेरा नहीं दिया जा रहा है स्टेटमेंट। तो बोला नहीं आपका होम ब्रांच ही देगा। कहिए हम क्या करें सर, आप वो तो दे नहीं रहा है, आप तो हेड हैं पूरा भारत में इसी देश के बैंक शाखा के, तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि किसी तरह आप दिला सकते हैं चाहे दे सकते हैं सर। लेकिन वहाँ भी हमको नहीं मिला। सूचना अधिकार के तहत भी हम मांग किए, उसमें भी 8 रुपया के ड्राफ्ट मांगा, 4 पेज का स्टेटमेंट है, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। लिख दिया गया जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ड्राफ्ट मंगाने के बाद भी। इस तरह से हमारे साथ समस्या आता गया। उसके बाद हम 19 सितंबर के 19 में हम डीसी के आवेदन दिए, उसके बाद एसपी के, उसके बाद अनुमंडल विकास पदाधिकारी के, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसके बाद उनका हेड ब्रांच बम्बई और पटना में सब आवेदन लगा कर हम भेजेंगे। उसका आज तक भी उस पर कोई विधि नहीं किया गया। अंत में हम हार कर अब आमरण अनशन कर रहे हैं। सीताराम राणा बहुत मजबूर होकर के भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ में आमरण अनशन जो आज से शुरू किया गया है, ये भारतीय स्टेट बैंक पत्थलगड़ा के मनमानी के चलते कहिए
बेईमानी के चलते कहिए कि हमारा उसका खाता से पैसा निकाल लिया गया और न्याय के लिए ये दर दर कहाँ नहीं भटका, सब जगह अपना शिकवा शिकायत किया, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला।